नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर उद्योगपति श्री रतन टाटा जी के बारे में। पूर्व से लेकर मृत्यु तक का सफर, ऐसे ही नए नए डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन हैं, जो भारत के सबसे बड़े और सम्मानित व्यावसायिक समूहों में से एक है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वह टाटा परिवार के सदस्य हैं, जो भारतीय उद्योग जगत में गहरी जड़ें रखते हैं। रतन टाटा को भारतीय उद्योग के विकास और विस्तार में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 1937 में एक प्रमुख पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा थीं। रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया था जब वो बहुत छोटे थे। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवजबाई टाटा ने पाला। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका का रुख किया और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया, जो उनकी नेतृत्व क्षमताओं को और निखारने में सहायक रहा। करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह के साथ अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील में एक सामान्य कर्मचारी के रूप में काम किया, जहां उन्हें कारखानों में काम करना पड़ा और कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। यह उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना, क्योंकि उन्होंने इस दौरान संगठन के आधार स्तर को समझा और उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। 1971 में उन्हें टाटा समूह की एक संकटग्रस्त कंपनी, नेको नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी बनाया गया। हालांकि नेको को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे चलकर अपनी नेतृत्व क्षमताओं को और विकसित किया। टाटा समूह का नेतृत्व। 1991 में रतन टाटा ने JRD टाटा के बाद टाटा समूह की कमान संभाली। उस समय समूह की छवि पारंपरिक और पुराने व्यवसायों में सीमित थी। रतन टाटा ने समूह में आधुनिकता लाने के लिए कई साहसिक कदम उठाए। उन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नवाचार और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, इस्पात और उपभोक्ता वस्त्र शामिल थे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए। इनमें 2000 में टेटली, ब्रिटेन की एक चाय कंपनी, 2004 में दाइकोर, दक्षिण कोरिया की इस्पात कंपनी, 2007 में कोरस ग्रुप, ब्रिटेन की इस्पात कंपनी और 2008 में जगुआर और लैंड रोवर, ब्रिटेन की लग्जरी कार ब्रांड्स का अधिग्रहण शामिल हैं। इन अधिग्रहणों के माध्यम से टाटा समूह ने अपनी वैश्विक पहचान को और मजबूत किया। टाटा मोटर्स और नैनो कार। रतन टाटा के कार्यकाल में टाटा मोटर्स ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उनकी सबसे प्रमुख परियोजनाओं में से एक टाटा नैनो थी, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में बाजार में उतारा गया था। रतन टाटा का ये सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी खुद की कार हो, और इसी उद्देश्य से नैनो कार का निर्माण किया गया। हालांकि यह परियोजना वाणिज्यिक दृष्टिकोण से उतनी सफल नहीं रही, लेकिन इसने टाटा मोटर्स को ऑटोमोबाइल उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। परोपकार और समाज सेवा। रतन टाटा न केवल एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि एक महान परोपकारी भी हैं। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में समर्पित किया है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कला संस्कृति के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का समर्थन किया। रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकार के लिए दान कर दिया है, और उनकी परोपकारी गतिविधियों ने लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। सेवानिवृत्ति और बाद का जीवन। रतन टाटा ने 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन वे अभी भी समूह के साथ जुड़ाव बनाए हुए हैं और समय समय पर अपने अनुभवों से समूह को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा समूह का नया चेयरमैन बनाया गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया। इसके बाद रतन टाटा ने अंतरिम चेयरमैन के रूप में टाटा समूह का फिर से नेतृत्व किया और बाद में नटराजन चंद्रशेखरन को स्थायी चेयरमैन नियुक्त किया। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को उनके योगदानों के लिए भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। उन्हें 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां भी प्राप्त हुई हैं। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा अपने सरल और विनम्र व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जीवन भर अविवाहित रहने का निर्णय लिया और हमेशा अपने काम और समाज सेवा को प्राथमिकता दी।
वो अपने निजी जीवन को लेकर हमेशा मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं और उनकी विनम्रता और उदारता उन्हें भारतीय उद्योग जगत में एक विशिष्ट स्थान दिलाती है। निष्कर्ष, रतन टाटा का जीवन भारतीय उद्योग जगत के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया और भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी नेतृत्व शैली, नैतिकता और परोपकारी गतिविधियां उन्हें न केवल एक महान उद्योगपति बल्कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सफलता केवल व्यापारिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण में भी निहित है। आज दिनांक द 10th of October 2024 केपी रतन जी हमें छोड़ के चले गए। हाय